हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उत्सव अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम जॉइंट रिप्लेसमेंट से एसोसिएटेड एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट डिले करूं, उसका क्या नुकसान होगा? हमारा ये हमेशा कहना रहता है हर पेशेंट्स को कि सही टाइम पे जॉइंट रिप्लेसमेंट कराइए। जितना डिले कराएंगे उतने उसके रिजल्ट्स आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल से समझें कि हमारी एक गाड़ी है, हम उसका सही मेंटेनेंस ना करें या सही टाइम पे उसके ऑयलिंग ना करें, ग्रीजिंग ना करें, टायर्स ना चेंज कराएं, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए, फिर हम उसे सर्विस सेंटर पे लेके जाएं। हमारा मैकेनिक हमेशा ऐसा बोलेगा कि सर मैं आपको ठीक तो करके ज़रूर दूंगा, बट जैसी पहले थी शायद मैं वैसा ना कर पाऊँ। हम जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्थराइटिस के केसेस में करते हैं। कॉमनली वो हिप यानी कूल्हे का आर्थराइटिस या नी का आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस में यूजुअली नी के और हिप के परत खराब होती है, उसे हम स्क्रैप ऑफ करते हैं, उसे हम शेव ऑफ करते हैं और उसकी जगह पे नए मेटालिक इम्प्लांट्स लगाते हैं। जितना जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ता है आर्थराइटिस का, डिफॉर्मिटीज़ बहुत बढ़ जाती है। आपने काफ़ी कॉमनली पेशेंट्स को देखा होगा जिनके लेग स्ट्रेट के जगह बो लेग्स हो चुके हैं, वो वैडलिंग गेट में आ गए हैं, बदक जैसे चलते हैं, वो बहुत धीमी चाल हो जाती है, सामने झुक के चलते हैं। इसी के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रिजल्ट्स जॉइंट रिप्लेसमेंट के कॉम्प्रोमाइज़ होते जाते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा बेंड हो गए, हमें कई बार स्पेशल इम्प्लांट्स यूज़ करने पड़ते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, जिनकी लाइफ स्पैन नॉर्मल एक स्टैंडर्ड नी के इम्प्लांट से कुछ कम होती है। इसके अलावा जैसे जैसे लेग्स बो होते हैं, दोनों साइड नी के लिगामेंट्स होते हैं, बाहर के साइड और अंदर के साइड। अगर ये बो लेग हो गए, इस तरफ बेंड हो गए, इस साइड का लिगामेंट टाइट हो जाएगा, इस साइड का लैक्स हो जाएगा। हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट में इनको भी अपने नॉर्मल टेंशन पे वापस लेके आना है, जिसमें हमें कई बार डिफ़िकल्टी आ सकती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, नी की कंडीशन ख़राब होती है, सिर्फ बोन्स या जॉइंट्स नहीं ख़राब होते, इसके साथ हमें मसल वीकनेस भी आती है। मसल वीकनेस जितनी ज़्यादा आएगी, आपकी रिकवरी उतनी ही स्लो होएगी या फाइनल एंड पॉइंट उतना अच्छा नहीं रहेगा जो नॉर्मल केस में रह सकता था जब आपने सही समय जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया। तो रिकवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है सही स्टेज पे जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने से। जैसे हमारा जॉइंट का आर्थराइटिस बढ़ता है, स्पेशली नी या हिप जॉइंट का आर्थराइटिस, हम सामने झुक के चलते हैं। कई पेशेंट्स को आपने देखा होगा जो लचक के चल रहे हैं, सामने झुक के चल रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स में स्पाइन में बहुत प्रेशर आता है, स्पाइन खराब होने लगता है, रीढ़ की हड्डियां खराब होने लगती हैं। ये एक ऐसा समय होता है, कई बार ऐसा होता है कि स्पाइन इतना खराब हो गया, हमें स्पाइन की सर्जरी पहले करनी पड़ रही है और नी और हिप रिप्लेसमेंट डिले करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ कई पेशेंट्स हमने देखे हैं जो हमारे पास पहली बार आते हैं, जिनको एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि सिर्फ राइट नी खराब हुआ है। अगर हम गाड़ी का फिर से एग्जाम्पल लें, अगर हमारे एक टायर खराब है, गाड़ी बिना बैलेंस के चल रही है, खराब बैलेंस से चल रही है और हमने उसको ठीक नहीं किया, सो ये लाजमी है कि बाकी 3 टायर पे भी गलत तरीके से प्रेशर आएगा, वो भी खराब होने लगेंगे। वैसे ही अगर एक नी रिप्लेसमेंट हमारा प्लान्ड है या उसकी ज़रूरत है और हम नहीं करा रहे हैं, जो दूसरा नी है उस पर गलत डायरेक्शन में प्रेशर आता है, जो शायद ख़राब ना हो या उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा हो नॉर्मल नेचुरल नी की, वो भी ख़राब होने लगता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आर्थराइटिस से रिलेटेड होती है। कोई भी पेशेंट जिसे आर्थराइटिस होता है, उसकी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है, उसका घर से बाहर आना जाना कम हो जाता है। जैसे ही ये होने लगा, जिन्हें पुरानी कोई बीमारियां हों जैसे कि बीपी, शुगर, अस्थमा, उनकी एक्टिविटी कम होने के कारण ये कंट्रोल से बाहर जाने लगती है, दवाइयों का रिक्वायरमेंट बढ़ने लगता है, ओबेसिटी बढ़ने लगती है और साथ ही साथ मेंटल डिस्टर्बेंसेस जो कोई डिस्कस नहीं करता, वो बहुत प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। हम बाहर नहीं जाएंगे, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, अगर हम बाहर नहीं जाएंगे हमें डिप्रेशन आने लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल प्रॉब्लम रहते हैं। एज ए सर्जन हमारा रिकमेंडेशन रहता है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में अपने डॉक्टर्स से, अपने सर्जन से कंसल्ट करिए और सही टाइम पे रिप्लेसमेंट कराइए। अगर आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट के टाइमिंग को लेके कुछ सवाल होंगे, बेझिझक हमें संपर्क करें, कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस डालें, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।